तो उन्हें इतना भी ख्याल रखना चाहिए था कि वो एक धार्मिक स्थल है और वहाँ एक अल्लाह के वली का मज़ार है। तो हमें इसका एहसास होना चाहिए था कि हम लोग जूते उतार कर वहाँ पर जाते हैं, ना कि उस मज़ार शरीफ पर जूते लेकर खड़े हुए हैं। और भी लोग हैं कुछ, उन्हें भी इस्लाह करना चाहिए थी। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को मालूम नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए था कि जूते उतार दीजिए, उसके बाद उसकी जो है पैमाइश होना चाहिए। आज हम गांधी समाधि पर जाते हैं और भी हमारे लोग सब जाते हैं तो वहाँ जूते उतार कर जाते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को लिहाज रखना चाहिए, धार्मिक स्थल पर जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। डीएम साहब का अच्छा कदम है, जो वादा उन्होंने किया था, मज़ार तामीर हो रहा है और अच्छी खुशी की बात है। लेकिन नया साल लाया बाबा के मुरीदों के लिए खुशी का पैगाम। जी हाँ, दोबारा से बनेगी रामपुर में जंजीर शाह बाबा की मजार, जिसके निर्माण का सारा खर्च अपने वायदे के अनुसार डीएम रामपुर खुद उठाएंगे। 4 जनवरी 2021 सोमवार की सुबह काजी शरा सैयद फैजान मियां और अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता की मौजूदगी में जंजीर शाह बाबा के मजार की जगह को चूने के निशान से चिन्हित कर दिया गया। 5 जनवरी से मजार के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जंजीर शाह बाबा के मजार की तामीर नौ की तहरीक से जुड़े दरगाह हाफिज शाह जमालुल्लाह के सज्जादा नशीन फरहत अहमद खान जमाली ने जहां प्रशासन के इस कदम की तारीफ की, वहीं मजार की तुर्बत की निशानदेही के वक्त मजार की जगह पर उलमा के जूते पहनकर खड़े होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म स्थलों पर जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जब गांधी समाधि पर जाते हैं तो जूते उतार कर जाते हैं। फरहत अहमद खान जमाली ने कहा कि महात्माओं की समाधि और बुजुर्गों के मजार पर जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उलमाओं को खुद भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था और अफसरान को भी बताना चाहिए था कि पूजनीय स्थलों पर जूते पहनकर नहीं जाते। मजार की निशानदेही के मौके पर बाकी उलमाओं के न बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो प्रशासन को ज्यादा पसंद होंगे उनको मौके पर बुला लिया होगा। हमें तो काम से मतलब है, काम हो रहा है, खुशी की बात है। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2020 की सुबह सोमवार रामपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए रामपुर किला परिसर में स्थित लगभग 200 साल पुराने जंजीर शाह बाबा के मजार को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद बाबा के मुरीदों और उलमाओं में गम और गुस्से का माहौल था। उलमा और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत होने के बाद जिलाधिकारी रामपुर ने मजार के निर्माण का आश्वासन दिया था, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। कल 5 जनवरी 2021 से जंजीर शाह बाबा के मजार के पुनर्निर्माण का काम लखनऊ के आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए गए नक्शे के मुताबिक शुरू कर दिया जाएगा। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र की रिपोर्ट। क्या हुआ, आप ये बताइए। दरअसल आप जानते हैं कि ये काफ़ी दिन से मसला चला आ रहा है रामपुर के अंदर। जंजीर शाह बाबा के मज़ार से मुताल्लिक़ एक मसला था, उसमें जो कार्रवाई हुई थी तो उसमें ज़िलाधिकारी डीएम साहब से रामपुर के जो है उनसे बातचीत हुई थी हमारी, और ज़िलाधिकारी के साथ बातचीत के बाद ये तय पाया था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर जो एक मज़ार शरीफ है उसकी जो चबूतरा है वो बना करके और उसे महफूज कर दिया जाएगा और उसकी हिफाजत कर दी जाएगी, और ऐसे तरीके पर हिफाजत कर दी जाएगी कि वो अच्छा खूबसूरत भी लगे और जो मकसद है वो भी पूरा हासिल हो जाए उसमें। तो इस सिलसिले में काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी, बराबर लगातार कई मरतबा मुलाकात भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, बहुत सारी बार जो है वो उठना बैठना हुआ, मुलाकातें हुई। तो अभी 30 दिसंबर को जो है वो मेरे पास फ़ोन आया कि जो है वो इसका नक्शा तैयार हो चुका है, बातचीत जो है वो फ़ाइनल कर चुके हैं। फिर मैंने डीएम साहब से रब्ता किया। डीएम साहब से रब्ता करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये तकमीली मरहले में पहुंच चुका है और अब इसका नक्शा भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है।
वो 30 दिसंबर को ही मैंने देख लिया था, मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने जो हमारे टीम के दूसरे हजरात हैं, मैंने उनको इत्तला भी दे दी थी कि इसी तरीके से उसका नक्शा तैयार कर दिया गया है और वो बहुत अच्छे पैमाने पर बनाया जाएगा और एक ऐसे तौर पर बनाया जाएगा। डीएम साहब की कोशिश सिर्फ ये नहीं थी कि मैं इसको एक बस फॉर्मेलिटी करके ख़त्म कर दूं, बल्कि उनकी कोशिश ये थी कि मैं इसे एक अच्छा रुख दूं, एक अच्छी इसको सूरत दूं, अच्छी शक्ल दूं, ताकि इसकी तारीख़ी भी एक हैसियत हो और ये देरपा भी हो, मजबूत भी हो, महफूज भी हो। इसीलिए शायद इतनी देर भी लगी और उन्होंने बाकायदा आर्किटेक्ट को बुलाया था और लखनऊ से वो आए थे, तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बाकायदा इसकी डिज़ाइनिंग की, वो दिया। डीएम साहब को भी काफ़ी पसंद आया, वो मुझे भी दिखाया गया, मुझे भी वो बेहतर लगा, अच्छा मुनासिब लगा बहुत और मुझे काफ़ी पसंद आया वो। उसके बाद ही ये तय हुआ कि अब इसको कर दिया जाएगा। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे, एडीएम साहब मौजूद थे। डीएम साहब ने जिम्मेदारी एडीएम साहब को दे दी थी कि वो साथ में रहेंगे, मौजूद रहेंगे और आप आज ही जा कर के इसकी नपाई और पैमाई जो भी है वो कर लीजिए, ताकि कल से इसका काम शुरू कर दिया जाए। तो उसी नक्शे के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी तामीरी मरहले को मुकम्मल किया जाएगा। इसकी तामीर में कलीदी किरदार जो है आपका माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है। देखिए, इसकी तामीर में जो कलीदी किरदार है वो तो डीएम साहब का है, ठीक है। और हमने तो जो कुछ अपनी गुजारिशात करना थी और अपनी बातें रखना थी वो जिलाधिकारी महोदय को रख दी थी और डीएम साहब को रख दी थी, तो उन्होंने उसमें बेहतर फ़ैसला लिया। मैं तो यही कहूँगा कि कलीदी किरदार उन्हीं का ही है। उन्होंने अहले रामपुर और शहर रामपुर के जो लोग हैं उनकी अक़ीदत को, उनकी आस्था को और उनके जो है वो मोहब्बत को देखते हुए, मरकज़ अक़ीदत को जानते हुए उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया और ये बहुत ही बड़ा कदम है उनका कि जो उन्होंने, और एक जो वादा किया था उन्होंने, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरीके से अपने वादे को पूरा करेंगे कि इसको एक खूबसूरत शक्ल भी देंगे कि ये देखने में भी दूर से बहुत प्यारा लगेगा। आप देखेंगे इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है और एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कैप की शक्ल में इसकी डिज़ाइन रहेगा, जो टोपी रामपुर की टोपी होती है एक मशहूर, आप देखेंगे तो उस शक्ल में इसका वो रहेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये तो जिलाधिकारी के द्वारा ही आर्किटेक्ट कौन होंगे जी, आर्किटेक्ट जो होंगे इसके कौन होंगे? वो जिलाधिकारी ने जिम्मेदारी दी है। मेरे इल्म में तो यही है कि वो आमिर साहब हैं, मोहम्मद आमिर साहब। कल से काम चालू हो जाएगा? हाँ, कल से काम शुरू हो जाएगा, कल से काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ एक मैसेज और पैगाम मैं ये भी देना चाहूँगा शहर रामपुर के लोगों को कि इस दरमियान में हमारी मुज़ाकरात, हमारी बातचीत, हमारे मुज़ाकरात डीएम साहब से, जिलाधिकारी से बराबर रहे और उन्होंने हमारी बात बहुत गौर से सुनी भी, संजीदगी से सुनी भी और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि जो बात कबूल करने की होती है, जो बात मानने की होती है वो मानते भी हैं और जहाँ तक अमल करने की होती है तो वो उसको अमल में भी लाते हैं। और ये मैं उनकी इस बात की कदर करता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहे हैं। लेकिन इस दरमियान थोड़ा सा हमने बयान वगैरह अखबार को नहीं दिया क्योंकि हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, हमारी बातचीत चल रही थी और हम मुतमईन थे। डीएम साहब की जानिब से, जिलाधिकारी की जानिब से हमें पूरा इत्मीनान था कि उन्होंने जो एक आश्वासन दिया है, उन्होंने जो एक उम्मीद दिलाई है वो ज़रूर पूरा करेंगे उसे। यह हमें भरपूर उनसे उम्मीद थी और वही आज उन्होंने किया भी। तो इस दौरान ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे बयानात दे दिए और जिससे शहर रामपुर के लोगों को ये लगा कि शायद उलमा खामोश बैठे हुए हैं या कोई सांठ-गांठ हो गई है जिलाधिकारी के साथ, डीएम साहब के साथ और ये कुछ करने वाले नहीं हैं। डीएम साहब भी इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं और डीएम साहब भी इन्हें टहला रहे हैं और ये भी अपने घर में मगन बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना डीएम साहब एक दिन के लिए इससे गाफिल हुए हैं, ना उलमा हम लोग इससे गाफिल हुए हैं। हमारी बराबर उनसे वार्ता चली है, बातचीत चली है, मुज़ाकरात चले हैं। मैं बराबर उनसे राब्ते में रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं उनसे राब्ते में रहूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी भी और कदर भी की है उसकी, तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको शुक्रिया बोलता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वो जो सोच रखते हैं वो बहुत अच्छी सोच है और बहुत ही उनकी जो है वो तामीरी सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम साहब की तामीरी सोच है। तो जो लोगों ने ऐसे बयान दे दिए कि साहब अगर नहीं बना तो हम बना देंगे, तो साहब अगर ये नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, मैं समझता हूँ ये बयान इस तरीके से मुनासिब नहीं है कि जब हमारी बातचीत चल रही है और जिलाधिकारी आपके बड़ों की, शहर रामपुर के लोग जिन पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, उन लोगों की बात जब डीएम साहब सुन रहे हैं और बराबर बातचीत चल रही है और उसका नक्शा भी, हत्ता कि 30 दिसंबर को जब ये नक्शा बन करके आया तो मैंने ख़बर भी दे दी दीगर हजरात को जो टीम में थे कि भाई ऐसे ऐसे ये नक्शा बन चुका है और अब इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके बाद अचानक से फिर एक साहब ने जो है वो बयान दे दिया कि इस तरीके से अगर नहीं बना तो हम तामीर कर देंगे या वो। तो उन्हें चाहिए कि वो उलमा से राब्ते में रहें, उन्हें चाहिए कि वो जिलाधिकारी से डायरेक्ट रब्ता करें। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ये टाल मटूल हो रही है तो कोई बयान दें, लेकिन इस तरीके से बयान मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है।
कल से इंशाल्लाह तामीर कल से इंशाल्लाह अज़ीज़ एडीएम साहब ने अभी आपके सामने कहा कि कल से इंशाल्लाह अज़ीज़ ये तामीर कर दिया जाएगा। इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन तो मामूली बात है, लग जाना 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे, और महीना भर मान करके चलिए आप, क्योंकि ये एक अच्छा प्लान है और अच्छे तरीके से होगा इंशाल्लाह अज़ीज़, हुस्न खूबी के साथ उसे अंजाम दिया जाएगा। जंजीर शामिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की निशानदही की बात जो आप बता रहे हैं, निशानदही तो बहुत दिन पहले शहर इमाम जनाब मुफ्ती महबूब अली साहब कादी ने जो है निशानदही उसकी फरमा दी थी। आज कुछ नई निशानदही नहीं हुई है, सिर्फ मसला तामीर का था। तो वो पता चला है डीएम साहब की तरफ से कि मज़ार शरीफ की तामीर जो है कल से शुरू हो जाएगी, और अच्छा लगा ये जानकर कि डीएम साहब ने अपना वादा पूरा किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह का वाक़या रूनमा हुआ है, आइंदा कोई भी ऐसा वाक़या रूनमा ना हो। अगर कोई भी जगह आपको परेशान कर रही है, तकलीफ़ हो रही है किसी धार्मिक स्थल से, तो पहले धार्मिक लोगों से मशवरा कर लिया जाए, धार्मिक लोगों से बात की जाए, उसके बाद कोई भी ऐसा काम होना चाहिए। जो ये काम हुआ बहुत ख़राब हुआ, और इससे बहुत लोगों की अक़ीदत आस्था जो है मजरू हुई है। बेपनाह अक़ीदत रखने वाले, आस्था रखने वाले हिंदू मुसलमान जो भी है वो इससे बहुत आहत हुए हैं। इसलिए आइंदा कोई भी ऐसा वाक़या रूनमा नहीं होना चाहिए, और इसका भी ख्याल रखना चाहिए था। वहाँ आज एडीएम साहब और कुछ सरकारी लोग, उनके साथ जो सरकारी लोग थे वो लोग वहाँ मौजूद थे, तो उन्हें इतना भी ख्याल रखना चाहिए था कि वो एक धार्मिक स्थल है और वहाँ एक अल्लाह के वली का मज़ार है। तो हमें इसका एहसास होना चाहिए था कि हम लोग जूते उतार कर वहाँ पर जाते हैं, ना कि उस मज़ार शरीफ पर जूते लेकर खड़े हुए हैं। और भी लोग हैं कुछ, उन्हें भी इस्लाह करना चाहिए थी। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को मालूम नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए था कि जूते उतार दीजिए, उसके बाद उसकी जो है पैमाइश होना चाहिए। आज हम गांधी समाधि पर जाते हैं और भी हमारे लोग सब जाते हैं, तो वहाँ जूते उतार कर जाते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को लिहाज रखना चाहिए, धार्मिक स्थल पर जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। डीएम साहब का अच्छा कदम है, जो वादा उन्होंने किया था, मज़ार तामीर हो रहा है और अच्छी खुशी की बात है। लेकिन आइंदा इसका ख्याल रखा जाए कि किसी का दिल जो है वो ना टूटे और आस्था को ठेस ना पहुँचे। इस तहरीक से आप लोग और सारे उलमा शुरू से जुड़े रहे, लेकिन इस मौके पर आप लोग मौजूद नहीं थे। एक बड़ा सवाल है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं, आइंदा भी जहाँ कौम और मिल्लत का मामला आएगा वहाँ साथ रहेंगे। अब इसमें ऐसा रहा कि हम शुरू से जो मज़ार की इस तरह से ये बेहुरमती हुई और मज़ार को मिसमार किया गया, कुरान पाक की भी बेहुरमती हुई, तो बार बार डीएम साहब से मिले भी हैं, बात भी की है, उन्होंने आश्वासन दिया था, तामीर भी हुआ है। और ये सारी चीज़ें मुफ्ती महबूब अली साहब की सरपरस्ती में जो है वो हुई थी। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। अब डीएम साहब को जो ज़्यादा करीब होंगे, ज़्यादा पसंद होंगे, उन्होंने डीएम साहब के साथ उनको भेज दिया है। और चलिए, खुशी की कोई बात नहीं, वो जैसा भी है। खुशी की बात यह है कि मज़ार शरीफ तामीर हो रहा है और डीएम साहब का एक अच्छा कदम है। लेकिन आइंदा जो है इसमें ख्याल रखा जाए, कोई भी इस तरह का दोबारा ऐसा वाक़या रूनमा ना हो। अगर ऐसा कहीं कुछ भी हो तो उससे पहले धार्मिक लोग जो हैं, धार्मिक गुरु जो हैं, उनसे तबादला ख्याल कर लिया जाए, बातचीत कर ली जाए। अच्छा, प्रशासन के इस कदम के लिए क्या कहेंगे आप? प्रशासन के लिए फैज़ान मियाँ ने काफ़ी तारीफ़ की है प्रशासन की, देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? तारीफ का मसला यहाँ इसलिए नहीं है कि भाई देखिए, रात के अंधेरे में जिस तरह से चोरी छुपे मज़ार शरीफ को मुनहदिम कर दिया गया, बहुत तकलीफ दी है। दूर तक लोगों को इससे जो है बहुत दिल आहत हुए हैं, आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मैसेज गया है, ख़ास तौर से कुरान करीम की जिस तरह बेहुरमती हुई थी और कुरान करीम को ऐसी गंदगी के ढेर पर जहाँ पर डाला गया था मज़ार का मलबा, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि लोगों के किस तरह से दिल टूटे थे कुरान करीम को इस तरह से बेहुरमती को देखकर। तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर, वो जो होने की बातें थी वो हो गई, लेकिन अब यह है कि तामीर हो रहा है और प्रशासन का एक अच्छा कदम है, और आइंदा बस ऐसा कुछ ना हो, यही अपील करते हैं।